वेलकम बैक टू ऑल। आज हम मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन जहां पर जो है वो प्राइस से रिलेटेड कंपटीशन नहीं होता, प्रोडक्ट के लिए या प्रॉफिट के लिए कंपटीशन होता है, उसे आप क्या बोलते हो? नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हो। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता क्या है। First, it is a marketing strategy in which one firm tries to distinguish its products from competitive products. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स की या नॉन प्राइस की बात की जाए या नॉन प्राइस प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि जब आप बात करते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है आप वो दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपका मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास आए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसे ही आप क्या बोलते हो? नॉन प्राइस कंपटीशन बोल रहे हो। इसमें आप प्राइस का लेन देन नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो? जिसमें पैसों की बात नहीं हो रही है, जिसमें प्रॉफिट अर्न करने की बात हो रही है या आपके बिजनेस को बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये 3 एस्पेक्ट्स जो है वो वर्क करते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, किस तरीके से किस स्ट्रेटेजीज के थ्रू आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग है वो बताना। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजों को यूज करना या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करना जिससे कि कस्टमर्स क्या हो सके, आपकी ओर आकर्षित हो सके या आपके प्रोडक्ट को वो परचेज कर ले, तो उस प्रोडक्ट उससे आप क्या बोलोगे? आप नॉन प्राइस कंपटीशन कहोगे। और नॉन प्राइस कंपटीशंस के अंदर जनरली आप क्या करते हो? आपके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हो, और जब आप बेचने की कोशिश करते हो तो आप क्या कहोगे? अगर वो फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, तो जब मैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट की बात कर रही हूँ तो मेरा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। बट मैं किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ ये मैं स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी कि भैया मैं प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करूंगी? जब मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे। अब प्रोडक्ट बिकेंगे कब? जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरे पास परचेज करने के लिए आएंगे, तो मैं क्या करूंगी? उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, उन्हें दूसरे के प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट अच्छा बताने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ में क्या करूंगी? अगर मेरा प्रोडक्ट कभी कभी कोई बिजनेसमैन क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी होता तब भी वो ऐसे तरीके से आपको बताते हैं या ऐसे तरीके से वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप क्या करो? उनका ही प्रोडक्ट जो है वो खरीदो। तो ये स्ट्रेटेजीज क्या होती है? आपकी नॉन प्राइस। क्या इसमें प्राइस का कोई लेन देन है? क्या नहीं है। क्या आपने कोई प्राइस का लेन देन किया? नहीं किया। आप कन्विंस कर रहे हो, आप दूसरों के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को अलग बता रहे हो, दर्शा रहे हो, जिससे क्या हो सके वो सामने वाला व्यक्ति कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे। उसे ही आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना कहोगे। नेक्स्ट फिर हमने बात की प्रोडक्ट वेरिएशंस। अब जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लाइक उसका पैकेजिंग का वेरिएशन, उसके कलर्स का वेरिएशन। कोई भी जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट को किस हिसाब से खरीदता है? उसकी पैकेजिंग से, उसके प्राइस से, उसके कलर से, उसके ब्रांड से, इन सारी चीजों से अट्रैक्ट होकर खरीदता है। तो उस प्रोडक्ट के कौन कौन से ऐसे वेरिएशंस होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर खरीदता है? तो फर्स्ट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें किस तरीके की चेंजेस हम लाए हैं, उसको मॉडिफाई करना। जो पुराना प्रोडक्ट है वो नए तरीके से कैसे मॉडिफाई हुआ है, मतलब पुराना प्रोडक्ट किस तरीके से नए प्रोडक्ट को चेंज किया है। आपका पुराना प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा था तो आप क्या करोगे? उसको मॉडिफाई करोगे, चेंज करोगे, जिससे क्या हो सके आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा
बिके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजीज के लिए कोई प्राइस की जरूरत तो है नहीं, आप अपनी मर्जी से स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन बोला जाता है। फिर सेकंड इज वर्टिकल प्रोडक्ट्स। जब आप वर्टिकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें आप चेंजेस कर सकते हैं बट कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिकल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। नॉर्मली कभी कभी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सोचते हैं कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और अगर आप चेंजेस कर भी देते हो पर वो चेंज करने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्टिकल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो ये था नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन बेसिकली क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब आप स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं या आप मार्केट की कंडीशन के बेस पर कोई डिसीजंस लेने की बात करते हैं, या आप आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं या डिफरेंस बताते हैं, उसकी बात करते हैं, तो उसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। वो आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से कितना ज्यादा बिका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके से ज्यादा बिक रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपके पास पैसा आएगा, अगर सामने वाले किसी और बिजनेसमैन का प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके पास पैसा आएगा। बट थिंग इज दैट कि आपकी इससे क्या हो रही है, गुडविल इंप्रूव हो रही है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आपके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी गुडविल इंप्रूव होगी, और फिर आप क्या करोगे, जब नेक्स्ट टाइम और इससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में दूसरा प्रोडक्ट लेकर आओगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे आप ज्यादा महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज किसके अंदर काम करती है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स के अंदर काम करती है। बेसिकली देखा जाए तो जब आप कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो आप लोगों के बीच में किसी प्राइस को लेकर कॉम्पिटिशन्स नहीं होता है, हमेशा किस बेस पर कॉम्पिटिशन होता है, प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिशन होता है। मार्केट में कभी भी प्राइस से लेकर कॉम्पिटिशन नहीं होता, हमेशा क्या किसके ऊपर कॉम्पिटिशन होता है, या तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन होगा, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉम्पिटिशन होगा, साथ ही साथ गुडविल के लिए कॉम्पिटिशन होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को कॉम्पिटिशन में लाया जाता है। प्राइस कभी भी कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जब प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता तो उसे क्या कहोगे आप, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कहोगे। भैया एक दुकान पे शक्कर 50 रुपए किलो बिक रही है, तो दूसरी दुकान पे भी वही क्वालिटी की शक्कर 50 रुपए किलो बिकेगी। अब अगर खाने वाला इंसान भी उसको 50 रुपए में ही बेच रहा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग ही उतने में की है, तो वो मार्केट में भी मार्केट प्राइस ही उतना है, तो उसमें कोई बिजनेसमैन भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बट जब कस्टमर दोनों दुकानों पर जाएगा तो उसको जिस दुकान की क्वालिटी अच्छी लगेगी वो उस दुकान से उस शुगर को परचेज कर लेगा। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड रहती है, आपके कस्टमर्स के ऊपर बेस्ड रहती है। और जब आप कॉम्पिटिशन्स की बात करते हो तो कॉम्पिटिशन्स किसके होता है, बिजनेसमैन के साथ साथ कस्टमर्स के बीच में भी होता है। कस्टमर्स के बीच में कैसे होता है कि मान लीजिए अगर आप एक जगह से लगातार शॉपिंग करे जा रहे हैं, एक ही शॉप से लगातार आप बहुत सालों से शॉपिंग आइटम्स जो है वो मंगा रहे हैं, बट कभी कभी अगर उसके पास उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो आप क्या करोगे, दूसरी शॉप पर जाओगे। तो ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है, कस्टमर्स के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके से किस पर बिलीव करे एंड देन किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को वो परचेज कर सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स के होते हैं। या हम जब नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें कभी भी प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता, हमेशा आपकी गुडविल, आपका प्रोडक्ट, आपके और अदर एस्पेक्ट्स जो रहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज, आपके डिसीजन, ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसे ही आप क्या बोलते हो, नॉन प्राइस कंपटीशन होते हैं। तो आज हमने पढ़ा फर्स्ट नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है। इट इज अ मार्केट स्ट्रेटेजी इन विच वन फर्म ट्राई टू डिस्ट्यूज इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। ये एक ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी है जहां पर एक फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस कोशिश करता है, ट्राई करता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अलग बताने के लिए।
जब आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं उसमें कॉम्पिटिशन होता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट में वेरिएशंस, मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या आपने क्या क्या चेंजेस उस प्रोडक्ट में किए हैं, ये सारी चीजें जो है वो नॉन प्राइस कंपटीशन का पार्ट होती है। उसके बाद प्रोडक्ट में वेरिएशन कितना होता है, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। फर्स्ट मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाई किया। सेकंड वर्टिकल प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप चेंज करना चाहते हैं या हुए भी है पर उस हद तक चेंज नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स के अंदर आती है। तो ये था नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स। इसी के साथ आपकी 4th यूनिट का जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था ये हमारा, विच इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन, फिनिश होता है। इस नॉन प्राइस कंपटीशन में इतना ही है कि आपका जो नॉन प्राइस कंपटीशन होता क्या है और नॉन प्राइस जो है वो कंपटीशन जो है वो किनके बीच में होता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के बीच में होता है। तो ये था नॉन प्राइस कंपटीशंस एंड उसके एस्पेक्ट्स। इसी के साथ 4th यूनिट फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5th यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जो है वो लास्ट यूनिट 5th यूनिट स्टार्ट कर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।